नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा और स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू स्टडी में। और किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि स्टाइल हम दर्द हो गई, पढ़ाई सिर दर्द हो गई। स्टाइल हम दर्द हो गई, पढ़ाई सिर दर्द हो गई, वाह वाह रे ज़माना तेरी हद हो गई। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं और ये टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस का है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और आपको मैं बताऊंगा इस तरह से और बहुत ही इंटरेस्टेड होगा ये वीडियो और इसको आप केवल ध्यान से देखते जाइए। आपने ऐसा पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा उस तरह से आप लोग नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे हम और आप समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लाभ और हानि की तरफ। ये देखिए, सबसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें लिख दिया हूँ जिसमें कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य लिखा हुआ। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यानी कि कोई वस्तु को जब हम खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य। दुकान में जब किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो जो हम खरीदारी किए उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और उस वस्तु को खरीद कर और जो दुकानदार बेच दिया, यानी हम भी अगर कोई वस्तु को खरीद कर और उसको बेच देते हैं किसी दूसरे के साथ, तो उसको हम लोग कहेंगे विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु को खरीदारी किया जाता है, यानी जिस वस्तु को मूल्य जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पे वस्तु को बेची जाती है उसको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। और नेक्स्ट में देखिए लाभ और हानि, यानी लाभ या हानि। अगर लाभ और हानि जब होता है तो आप इसमें सिंपल चीज समझिए कि वो किस पे डिपेंड पड़ता है, क्रय मूल्य पे। जब हम कोई दुकान से सामान को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, या फायदे हुए या नुकसान हुआ, यानी लाभ हुआ या हानि, तो ये किस पे डिपेंड किया। अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीदते ही नहीं है तो उस पर क्या लाभ और हानि होगा। जब कोई वस्तु खरीदेंगे तब ना लाभ और हानि होगा। तो लाभ और हानि किस पे डिपेंड पड़ता है, किस पे निर्भर करता है, वो आपका क्रय मूल्य पे डिपेंड पड़ता है जब हम खरीदारी करते हैं कोई वस्तु को। आगे देखिए, इसमें बटा हमेशा किस पे निर्भर करता है। बट्टा जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है। जैसे कोई वस्तु का प्रिंट, यानी कि प्रिंट रेट जो है, जैसे मान लीजिए 50 रुपये है और वो दुकानदार हमको दे देता है 40 रुपये में। जब 40 रुपया में देता है तो 10 रुपये का हमको क्या हुआ, फायदे हुए। जब 10 रुपये का फायदा हुआ तो इसमें हम क्या करेंगे, जब 10 रुपये का फायदा हुआ तो ये डिस्काउंट करके दिया, तो डिस्काउंट किस पे डिपेंड पड़ता है, आपका अंकित मूल्य पे डिपेंड पड़ता है। अब नेक्स्ट में देखिए, लाभ बराबर क्या होता है, यानी लाभ जो हमें फायदा हुआ। अगर वस्तु को हम 10 रुपया में खरीदते हैं और 20 रुपया में बेच देते हैं उसको, तो हमें फायदे हुए 10 रुपया, तो उसको कहते हैं लाभ। यानी लाभ बराबर होता है क्या, लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होता है यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और वही जब हानि बराबर निकालेंगे तो सेम इसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है, अगर हानि बराबर निकालते हैं तो इसमें क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी जितना में हम खरीदते हैं, हानि जब हुआ, अगर जितना में खरीदेंगे और उससे अगर कम में बेचते हैं तो क्रय मूल्य से माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य में, तो जितना उसमें आएगा वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान यानी लाभ और हानि जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और पढ़ना कब, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखिए, पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और इंटरेस्टेड लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जब पढ़िएगा आप तो आपको समझ में आएगा, और हम पढ़ा रहे हैं तो हमको समझा रहे हैं, तो आपको जब समझ में आएगा तभी आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 1% लाभ, जैसे अभी हम लोग पढ़े लाभ और हानि। लाभ और हानि जो होता है उसी का लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ। यानी कि जैसे प्रतिशत को हम लोग किससे दर्शाते हैं, 100 से दर्शाते हैं। यानी प्रतिशत, जैसे मान लीजिए अगर प्रतिशत यहाँ पे देखिए 5 का प्रतिशत करना है तो 5/100 कर देंगे, ये होता है प्रतिशत। यानी प्रतिशत का मतलब 100। तो इसमें देखिए
प्रतिशत लाभ का मतलब क्या होता है? प्रतिशत लाभ यानी कितना प्रतिशत का हमें लाभ हुआ, और अगर प्रतिशत हानि पूछा जाएगा तो कितने प्रतिशत का हमें नुकसान हुआ, यानी हानि हुआ, लॉस हुआ, यानी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे लॉस परसेंटेज इसमें लिखेगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जो सामान हमने बेचा, ये लाभ के लिए बता रहे हैं, लाभ प्रतिशत के लिए बता रहे हैं कि जो हम सामान क्या करते हैं, बेचते हैं, और उसमें से घटा देंगे क्या? क्रय मूल्य, यानी जो हम सामान खरीदे जिस रेट में खरीदे हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना कितना होता है? 100। अब प्रतिशत हानि में क्या होता है? प्रतिशत हानि में होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य था, तो इसको याद रखना कि अगर लाभ प्रतिशत है तो उसको हम विक्रय मूल्य पहले लिखेंगे और क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, और जब हानि रहेगा प्रतिशत हानि तो क्रय मूल्य पहले लिखेंगे और विक्रय मूल्य बाद में लिखेंगे, यानी कि माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य गुना 100 लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर हम चलते हैं, और बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं हम लोग, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते जाइए, और बने रहिए हमारे वीडियो पर और हमारे साथ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदे और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यानी खरीदी कितना में है? खरीदारी की है उसने 700 रुपया में, और बेच कितना में दी है? 840 रुपया में। तो उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उससे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर जो होता है, प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला था यानी कि एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो खरीदे, देखिए यहाँ पे बेची कितना में है? 840 रुपया में। तो यहाँ पे लाभ बराबर क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे लाभ बराबर 840 माइनस खरीदारी, यानी कि सीपी जो है थी, खरीदी कितना में थी? 700 में, 700। ये देखिए, तो इसको पहले हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग लाभ प्रतिशत में चलेंगे। तो इसको इसमें से क्या कर लेंगे? देखिए घटा लीजिए, 800 में से 840 में 700 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 140 बचेगा। इतने रुपये का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। अब फार्मूला लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है यानी कि विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100। ये देखिए फार्मूला यहाँ पे लग गया। प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ जो होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू कितना होता है? 100, यानी 100 होता है। तो इस पे फार्मूला बैठा लेंगे। लाभ कितना हुआ है? क्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है कितना बेचा था? 840 में, तो उसे बेचने के बाद लाभ कितना हुआ था? 140 रुपया। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बटा सीपी, तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे क्या लिखेंगे। देखिए जो आपका सीपी, यानी कि इसको तो हम लिखा लिए लाभ, अब 140 कर देंगे यहाँ पे गुना 100, ये 100 यहाँ पे आ गया ना, अब बटा क्या कर देंगे? 700। ये देखिए, अब यहाँ पे जब 700 आया तो हम क्या करेंगे? देखिए ये 0 से ये 0 काट देंगे, और आपका 7 दूना 14 हो जाएगा। ये देखिए, और बराबर कितना आंसर आया? इतना %। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपका पूछा गया है, यहाँ पे ए में 10%, बी में 20% और सी में 30%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए RRB 2005 में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे, और देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी कि जब कोई वस्तु कितने में खरीदा जाता है? 80 रुपया, यानी कि कोई वस्तु का दाम कितना है?
80 रुपया है, तो CP बराबर क्या हो जाएगा 80 रुपया। और बेचा कितने में जाता है 100 रुपया, तो SP बराबर हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हो गया। और इसमें निकालना क्या है, बेचने पर लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो हम इसमें लाभ नहीं निकालेंगे, केवल लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, यहाँ पे बताया था आपको कि विक्रय यानी कि SP माइनस CP बट्टा CP इंटू 100। ये देखिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है ये फार्मूला। अब इस पे हम क्या कर देंगे, फार्मूला पे बैठा देंगे। देखिए SP यानी CP कितना SP खरीदा बेचा कितना में गया 100 रुपया में, तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ बराबर, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये देखिए SP का दाम कितना है 100 रुपया इंटू माइनस, यहाँ पे देखिएगा सॉरी माइनस क्या आ जाएगा 80 रुपया बटा 80, यानी खरीदारी कितना में हुआ है 80 में हुआ है, और यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखिए इसको और इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाने पर हो जाएगा यहाँ पे 20 बटा हो जाएगा 80, और यहाँ पे 20 बटा 80 इंटू 100। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसको एक जीरो से एक जीरो काट दिए और 10 को गुना कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा इतना। अब 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब काट लीजिए इसको, देखिए 8 दूना 16, और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, 8 पच्चे 40। तो आपका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ हो गया आपका 25% का लाभ हो गया। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, बहुत ही आसान है इस प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, 3rd नंबर क्वेश्चन में। अभी आपको क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे कि 500 रुपये की वस्तु को 5% यानी कि 5% हानि पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई वस्तु कितना में, कोई वस्तु का दाम कितना है 500 रुपया है, तो यहाँ पे CP जो है आपका कितना है 500 रुपया है, और कितना परसेंट हानि पे बेचा जाता है, तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना है 5। तो आपको पता है कि परसेंटेज जब भी होता है तो वो 100 से होता है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये देखिए 100 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम बैठाएंगे, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यानी कि हम क्या लिखेंगे SP बराबर, तो क्या करेंगे देखिए परसेंटेज के लिए चलेंगे तो 100 माइनस 5 बटा 100, और आपका दाम कितना रुपये, वस्तु का दाम कितना है 500। ये देखिए, अब इस फार्मूला पे आप क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 100 जो है आपका, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा बटा 100, और यहाँ पे आपका 500। अब देखिए इससे 0 को 0 काट देंगे, 2 जीरो। समझ में आ रही है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप आसानी से समझ जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कट गया, तो आप क्या कर देंगे 95 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50, 25 के 5, और 9 5 45 और 2 47। इतना प्रतिशत का, इतना रुपया का क्या हुआ वस्तु का विक्रय, यानी कि 5% के हानि पर कोई वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर हम कितना में बेचेंगे 475 रुपया में, तो उसको 25% का क्या हुआ नुकसान हुआ, 5% का हानि हो गया। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।